Hello students, how are you? Okay, in this video we're going to discuss about the land form, especially plateau and plains. Okay, so what is plateau? So plateaus means highlands with almost flat top are termed as plateau. So कुछ ऐसा ज़मीन जो थोड़ा सा उठा होता है, ठीक है, और उसमें उसके ऊपर में क्या होता है, फ्लैट होता है. So they are also known as tablelands. These plateaus are also called tableland. They are separated from surrounding area by steep slopes. See this, there is steep slope. ठीक है, खड़ा है ना, ये पे स्लोप है ना. So plateaus are almost found in all continents. जितना भी continents है वहाँ पे plateau अवेलेबल है. ओके, सो फीचर्स ऑफ plateau, मतलब plateau के क्या क्या फीचर्स हो सकता है. तो different kinds of plateau have different kinds of vegetations. So different kinds of plateau have different kinds of vegetation. जैसा different plateaus में different क्या होता है, vegetations होती है. What is vegetation? मतलब वनस्पतियाँ, ठीक है, मतलब all plants. So low plateau are often farming region. मतलब जो छोटा plateau होता है, ठीक है, लो लाइंग plateau होता है, वो फार्मिंग के लिए सूटेबल होता है. मगर जो हाई प्लेट्यूज होता है वो उसमें क्या होता है, कैटल रेयरिंग, या तो सीप या काऊ, ठीक है, कैटल कोई भी उसमें मतलब रेयर करते हैं. रेयर मतलब वहाँ पे पालन पोषण करते हैं, चराते हैं, ग्रेज करते हैं. सो हाई प्लेट्यूज आर सूटेबल फॉर द कैटल रेयरिंग पर्पज, राइट. सो नेक्स्ट, सम प्लेट्यू हैव एक्सट्रीमली लार्ज एंड कवर 100 किलोमीटर. सो वो एकदम बड़े बड़े होते हैं, कम से कम वो 100 किलोमीटर तक दूरी उसका होता है, ठीक है, प्लेट्यूज़ का. सो फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो तो डेक्कन प्लेट्यूज़ है इंडिया में, ठीक है. इंडिया एक्सटेंडेड विच इज़ एक्सटेंडेड ओवर 8 इंडियन स्टेट. सो जो डेक्कन प्लेट्यू है उसने ऑलमोस्ट कितना, 8 स्टेट कवर किया है इंडिया का. सो इज़ वेरी बिग, the large extended plateau, right. So next we have कुछ प्लेटू ऐसा भी होता है जिसमें बहुत सारा मिनरल्स होती है. व्हाट इज मिनरल्स? खनिज पदार्थ, ठीक है. जैसे कहाँ पे है वो, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में है. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन कौन सा मिनरल है, तो वहाँ पे कोल, आयरन, बॉक्साइट, ठीक है, और माइका, कॉपर, ये मिनरल्स यहाँ पे अवेलेबल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में. इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को कहते हैं सोर्स ऑफ मिनरल, ठीक. सो रिवर, सेवरल रिवर फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू, मतलब बहुत सारे रिवर प्लेट्यू से भी गुजरती है. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ द प्लेट्यू, राइट. सो नेक्स्ट, सी द पिक्चर, ओके, वेयर द प्लेट्यूज आर इन इंडिया. सी, सो छोटा नागपुर प्लेट्यू, this Choटा Nagpur plateau that is lies in upper part of north part of Jharkhand, okay. Then that is Deccan plateau. This is Deccan plateau, right. So next, plains. What? Plains. So plains are low and flat land that extend over thousands of kilometers. So ये क्या होता है कि एक फ्लैट लो लैंड होता है जो एकदम बहुत दूर तक फैला होता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है, ठीक है. जैसे हमारे नॉर्थन प्लेन है सिक्किम, है ना, हमारे इंडिया में, जो कहाँ से है, पंजाब से लेके आसाम तक फैला हुआ है. सो अंडरस्टूड ना. सो दिस इज़ प्लेन. सो देर आर नो ग्रेट चेंजेस इवोल्यूशन अक्रॉस प्लेन, मतलब इस प्लेन में कुछ भी ऐसा प्रोसेस, मतलब चेंजेस नहीं होती है, वो हमेशा प्लेन रहता है. ये नहीं कि वहाँ पे कुछ माउंटेन था वो प्लेन बन गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो हमेशा प्लेन ही रहता है. सो देर इज़ नो चेंजेस. प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिवर दैट राइज इन द माउंटेन एंड फ्लो डाउन, ठीक है. सो जितना भी प्लेन्स है वो बेसिकली किससे बना होता है, रिवर से बनी होती है. जो जितना भी माउंटेन्स से जो रिवर बहती है वो प्लेन्स की ओर बहती है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस द रिवर डिपॉजिट सैंड्स एंड सिल्ट. तो जैसे वो प्लेन्स की ओर आती है वो नदियाँ, वो सैंड और सिल्ट डिपॉजिट करती है, जिसकी वजह से प्लेन्स एकदम फर्टाइल हो जाती है, ठीक है. सो फीचर्स ऑफ प्लेन, फीचर्स ऑफ प्लेन. अब प्लेन का क्या फीचर्स है तो ये पढ़ेंगे. सिंस most of the plains are formed by the silt brought down by the rivers, they are very fertile. Most crop are grown in this plain. So this is the first feature, ठीक है.
तो जितना भी प्लेन्स है उस प्लेन्स में क्या होता है कि रिवर से क्या होती है, सिल्ट लाती है और वो रिवर के बेड में इकट्ठा कर देती है, जिसके वजह से वहाँ पे फर्टाइल हो जाती है ज़मीन। और जब ज़मीन फर्टाइल है तो वहाँ पे क्रॉप भी ग्रो हो सकती है इजीली। सेकेंड पॉइंट, पीपल प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। सो जितना भी प्लेन्स होते हैं वहाँ पे देखना वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माउंटेन और प्लेट्यू। प्लेट्यू और माउंटेन के कंपेयर किया जाते हैं तो प्लेन्स में ज़्यादा अधिक आदमी रहते हैं, ठीक है। सो मैनी टाउन्स एंड सिटीज़ आर लोकेटेड इन द प्लेन, ठीक है। जितना भी बड़े बड़े सिटीज़ है या टाउन्स है वो कहाँ पे होती है, वो प्लेन्स में लोकेटेड होते हैं, क्योंकि प्लेन्स में सब कुछ अवेलेबल होती है, तो वहाँ पे इंसान रहने के लिए चाहते हैं। सो नेक्स्ट, इवन इन द अर्ली पीरियड मैनी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन डेवलप इन द रिवर बैंक। सो जितना भी पहले सभ्यता हुआ था, सभ्यता बोलते हैं ना, सिविलाइजेशन है ना, डेवलपमेंट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, रिवर बैंक में हुआ था, ठीक है, इंडस वैली हुआ था ना। नेक्स्ट क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल ऑफ वाटर, रिच फर्टिलिटी सोयल मेक्स द प्लेन बेस्ट फिट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अब प्लेन्स में क्या होता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होती है, पानी अवेलेबल होता है ना, वाटर, वहाँ का मिट्टी क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी में खाद होती है, इसलिए इंसान वहाँ पे जाके सेटलमेंट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं सदा के लिए। सो दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ प्लेन। ओके, so okay, this is all about plains and plateau. Okay, next and the next chapter we will going to discuss about rivers. Thank you.